नमस्कार, कांटल की आवाज डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। किसी भी शहर की किसी भी क्षेत्र की प्रगति सड़क, पानी और बिजली से नापी जाती है। आज हमारे साथ में मंत्री हेमंत मीणा है और हम इनसे बातचीत करने पहुंचे हैं। बहुत सारी सवाल पूछने आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रतापगढ़ क्षेत्र है, इसके विकास को लेकर मंत्री हेमंत मीणा लगातार लगे हुए हैं और सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। सर, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से पानी, बिजली और सड़क की बात करने आया हूं, तो जो 554 गांवों की पेयजल परियोजना है, जो कि पूर्व में मंत्री नंदलाल मीणा जी के सानिध्य में इसको शुरू किया गया था, क्या कुछ प्रगति है? जो 554 गांव की योजना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे क्षेत्र के लिए है, क्योंकि काठल का क्षेत्र माउंट आबू के बाद ऊंचाई में सबसे ज्यादा आता है। बरसात बहुत होती है यहाँ, परंतु गर्मी की ऋतु आते आते हर जगह पेयजल की विकराल रूप से समस्या पैदा हो जाती है। उसी के माध्यम से पिछले माननीय जनजातीय मंत्री महोदय और पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस योजना का पूरा काम खाका तैयार हुआ था और अब माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में और पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी के नेतृत्व में ये योजना स्वीकृत हो गई है और इसको 2 खंडों में विभाजित किया है। प्रथम फेज के टेंडर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर मिल गया है और सर्वे का काम भी चालू हो गया है। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पंचायत समिति दमोतर जो बड़ी शादरी में है, वो भी इनमें साथ होके आने वाले समय में इसका सर्वे होके हर क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर घर को नल के माध्यम से शुद्ध जल मिले, ये काम आने वाले समय में होगा। इसी के साथ ही शहर में भी कई कॉलोनियां जो पहले जाखम के पेयजल से वंचित थी, उनके लिए भी अमृत 2 के माध्यम से उस पूरे क्षेत्र में 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है और आने वाले समय में शहर में भी जो वंचित कॉलोनियां हैं, उनमें भी जाखम से पानी पहुंचेगा। पूरे इस क्षेत्र में हर गांव में जाखम का पानी पहुंच के लोगों को के गले को तर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार के माध्यम से होगा। बात करते हैं सर सड़क की, तो सड़कों की जो वर्तमान स्थिति है प्रतापगढ़ सिटी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी स्थिति थोड़ी खराब है, उसको लेकर क्या कुछ किया जाएगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल से निरंतर सड़कों के मामले में पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये सामने बाईपास का जो है वो पूरा होने वाला है। साथ में ही अन्य जो क्षेत्र की सड़कें हैं, उन सब में काम निरंतर चल रहा है और आने वाले समय में, क्योंकि इस बार भी हर प्रत्येक विधानसभा में पीडब्ल्यू मंत्री लिया कुमारी जी ने हर विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए प्रत्येक विधायक को दिए हैं, ताकि वो नॉन पेचेबल रोड है और जो भी खराब रोड है उनको ठीक कर सके और आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के सभी रोड ठीक होंगे। साथ में ही एक बिजली का मामला भी है। मैं आपको बता दूं, अभी सरकार राजस्थान की बनते ही जो 132 केवी का जीएसएस दलोट में था, उसका अपग्रेडेशन करके 220 कर दिया गया है। इसी प्रकार आपके सुहागपुरा में 132 केवी जीएसएस का काम चालू हो गया है। अभी हाल में ही मुश्किल से 10 या 15 दिन हुए हैं, आपके विरावली, रीछा और हिंगलाट में 32-11 के भी जीएसएस आए हैं और इसमें एक का जमीन अलॉटमेंट का मामला है, वो भी मैंने कलेक्टर से बात करके जमीन अलॉटमेंट काम की पत्रावली चालू कर दी है। निरंतर यह प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मोकमपुरा में 132 केवी का जीएसएस बना। उसके बाद अभी बेड़मा में भी 132 केवी जीएसएस का काम चल रहा है। पानी, बिजली, सड़क के क्षेत्र में निरंतर राजस्थान की सरकार पूरे प्रयास करके प्रत्येक जनता तक ये सुविधा पहुंचाने का काम कर रही है। एक मेरा खास सवाल था सर कि किसान मांग करते हैं दिन में बिजली की, उसको लेकर सरकार क्या कुछ कर रही है? मैं आपको पूरे विश्वास और सरकार की मंशा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2027 तक दिन में ही बिजली आएगी। ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ले लिया है। और भी मैं बताऊं, राजस्व मंत्री होने के नाते सौर ऊर्जा के जो भूमि आवंटन हुए हैं, जो पत्रावली जिस गति से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, 2027 तक किसानों को दिन को बिजली मिलेगी, ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। तो ये थे राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जिन्होंने पानी, बिजली और सड़क संबंधी सभी समस्याओं का किस तरह से निराकरण किया जाएगा, इसको लेकर हमसे चर्चा की है। धन्यवाद। काठल की आवाज, प्रतापगढ़।